मुल्क में, जबकि दलितों पर, गरीबों पर, मुसलमानों पर जुल्म होता रहा। नौजवानों के सीने पे गोलियां चलाई गई, बूढ़ों की और आलिमों की दाढ़ियां नोची गई, टोपियां उछाली गई, हमारे पर्दादार बेटियों के नकाब फाड़े गए। उस वक्त उन तमाम तर सेकुलर लीडर, झूठे और मक्का लीडरों की जबान बंद रही। अगर किसी ने उस वक्त मेरे हक की आवाज उठाने का काम किया है, यकीनन है कि हैदराबाद की उस मां को मैं सलाम कहता हूं जिन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे औलाद को आज हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। वहां से वो आकर एक दर्द है सीने में, जो सीमांचल में आकर आपको जगा रहे हैं और हमारे दर्द को समेट रहे हैं। जनाब भाई माजिद हुसैन साहब जो बिहार के हमारे इंचार्ज हैं और पूरे मुल्क में सबसे कम उम्र के मेयर बनने का उनको मौका मिला हैदराबाद में, वो रातों दिन अपने कारोबार को छोड़कर, अपनी जिंदगी को तिजकर बिहार में इस वक्त इस कोने में जिसे हम सीमांचल कहते हैं, यहाँ के लोगों को जगाने में लगे हुए। कभी आपने गौर किया कि हमने हैदराबाद वालों को वोट नहीं दिया? हमने जब भी वोट दिया दिल्ली की सल्तनत को बनाने के लिए वोट दिया। हमारे 56 साल आजादी के 75 सालों में हमारे बाप ने और हमारे दादा ने इन 56 सालों में कांग्रेस को वोट देकर दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बनाई। और बिहार में 5-7 साल अगर छोड़ दीजिए बीजेपी की नंतरानी को, तो यकीन जानिए इन 75 सालों में एक लंबे अरसे तक पटने की गद्दी पर बैठने वाले जो भी हुए, यकीनन है कि सीमांचल के लोगों ने उसका बड़ा साथ दिया। हम सरकार बनाते भी रहे और हम सरकार गिराते भी रहे, लेकिन इन बेईमानों ने जिस वक्त मुल्क को आजादी हुई थी, इस बात को मैं दोहराकर अपने नौजवानों को कहना चाहता हूँ। 5 साल पहले कहा हूँ तो 12 साल के बच्चे को होश नहीं था, आज वो 17 साल का नौजवान हुआ है। मैं उन तक खबर पहुंचाना चाहता हूँ कि आजादी के वक्त पूरे बिहार में खुशहाल इलाका हमारा था। हमारे भाई जो मुजफ्फरपुर से आए, दरभंगा से आए हैं, माफ करेंगे मुझे, क्या उस वक्त यहाँ बिहार के बेशतर जिलों के मजदूर आकर यहाँ काम करते थे, लेकिन यहाँ का बेटा कहीं मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाता था। और सच्चाई आज ये है कि दरभंगा से दारोगा आता है, मुजफ्फरपुर से एसपी हमारा आ जाता है, और सीमांचल का बेटा जो कभी अपनी माँ, बहन और बूढ़े बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाता था, रोजगार की तलाश में बूढ़े बाप को बिस्तर पर छोड़कर पंजाब जाता है, मासूम बच्चों को छोड़कर पंजाब जाता है। आज उसकी समाज में जो हालत हो गई है, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं, बाहर जाना होगा, रोजगार का मौका नहीं, बाहर जाना होगा, बीमार पड़ गए हैं तो इलाज भी यहाँ मुयस्सर नहीं, बाहर जाना होगा। दिल्ली से हम कमा के लाते हैं, पटने से हम कमा के लाते हैं, हम मीरठ और मलियाना से कमा के लाते हैं, सिर्फ अपने बाप के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बहन के लिए नहीं, बल्कि उसमें से 30 रुपए बिहार की सरकार को हम टैक्स देते हैं और तकरीबन 20 रुपए दिल्ली की सरकार को टैक्स देते हैं। लेकिन इन बेईमानों ने हमारे पैसे को लेकर दिल्ली को सजाया है, पटने को सजाया है और हमको बर्बाद कर दिया है, जिसकी लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर आगाज किया है। आप जान लेते होंगे कि सीमांचल का नाम भी लोग लेते हुए शर्माते थे, घबराते थे, लब पे नाम नहीं चढ़ते थे, लेकिन 16 अगस्त 2015 के बाद सीमांचल इतना गूंजने लगा है, पूरे मुल्क में लोग समझने लगा है सीमांचल बिहार में नहीं है, बल्कि सीमांचल एक अलग सूबे का नाम है। हमारा बच्चा दिल्ली और